नमस्कार, हम छी जयंत आ अहाँ देख रहल छी मॉडल खबर। प्रत्येक वर्ष विभिन्न मौसम होइ छै। मौसम परिवर्तन होइते विभिन्न प्रकार के फ्लू सबके आतंक सेहो बढ़ै छै या कहीं बीमार पड़ऽ के संख्या सेहो बढ़ै छै। अस्पताल सब सीजनल फ्लू के कारण सब भरल रहै छै। आखिर एकर कारण की छै? ई सीजनल फ्लू से केना बचल जाए, ई केना होइ छै? आ संगे दीपावली के मौसम सेहो आब लगचिया गेल छै या कहीं चलि आयल छै। 2 दिन बाद अपने सब दिया बाती के जे यम पंचक छै, जे धनतेरस काल्हि से शुरू भऽ जेतै, तऽ फटक्का आ बम सब सेहो फोड़ऽ के क्रम शुरू हेतै। तऽ एहिसँ की नकारात्मक असर पड़ै छै से लगायत के विषय में बातचीत करऽ के लेल आइ हमरा सबके स्टूडियो में छै एक गोटे चिकित्सक, जिनका हम सब आमंत्रित केने छियनि, जिनकर नाम छनि दिग्विजय कुमार ठाकुर। ओ असिस्टेंट प्रोफेसर छथि, संगे कंसल्टेंट फिजिशियन सेहो। सबसे पहिने हुनका स्वागत करऽ चाहबनि। स्वागत अछि डॉक्टर साहब। धन्यवाद। सबसे पहले हमहूँ मॉडल खबर अपने लगायत मॉडल खबर के संपूर्ण संचारकर्मी आदरणीय वीरेंद्र सर और संपूर्ण मॉडल परिवार के हम हृदय से धन्यवाद दिए चाहे छी। अपनहु के हम हृदय से धन्यवाद दिए चाहे छी कि आइ हमरा किछ स्वास्थ्य संबंधी मॉडल के तरफ से, मॉडल खबर के तरफ से पब्लिक में कुछ जगरना जगबे के लागी मौका देल गेले, एके लागी धन्यवाद। जेना शुरुए में चर्चा के लिए हम जै बेर मौसम, साल में बहुत किस्म के मौसम होइ छै, जै बेर ऋतु परिवर्तन होइ छै, फ्लूओ सबके अलग अलग प्रकार के फ्लू सब अबै छै। अब जाड़ के मौसम छै, कोन किस्म के फ्लू के बेसी संभावना छै? बिल्कुल, अपना सब भरखरे 2-3 साल पहले कोविड के बड़का पैंडेमिक से अपना सब निकलल छी। फ्लू कते हद तक ल कॉम्प्लिकेटेड भ सकैया, फ्लू कते हद तक ल मोर्टालिटी करा सकैया, फ्लू के कारण से कते हद तक ल जीव जन के क्षति भ सके से अपना सब भोग के आयल छी। बहुत नजीक से देख के आयल छी कि कोरोना भी एक किस्म के फ्लू रहे आ वो सीजनल रहे। अभियो कतो कतो सीजन के रूप में अबते है। तेहने कोरोना काल से भी पहले से सीजनल फ्लू सब आबि रहल है, जे खास सीजन में, जेना ई सितंबर से शुरू भ गेल, अभी अपने के अक्टूबर है, नवंबर है, संभवतः दिसंबर तक ल कुछ कुछ फ्लू के सीजन सब आते। अभी भी सीजनल फ्लू है, अपने के लगभग सीजनल फ्लू सितंबर से शुरू भ गेल है। अभी तक ल सीजनल फ्लू के केसेस सब आबे रहल है। बहुते केस हम सब कॉम्प्लिकेटेड भी देख लिए, जना डायबिटीज के केस सब, हार्ट डिजीज वाला बिरामी सब, तेनाहिते जे है से रोग से लड़े वाला जिनका क्षमता सब कम रही, जना लीवर के बिरामी सब, किडनी के बिरामी सब, या अपने के बेसी उम्र जना 60 बरस 65 बरस के लोग सब में, छोटका छोटका बच्चा में कते में हम देख लिए सीरियस भ क निमोनिया भ क हॉस्पिटल एडमिट भेल। हम सब 2 दिन 4 दिन में एक आटा मोर्टालिटी भी देख लिए, सीरियस सीवियर निमोनिया भ क आईसीयू में एडमिट भ क वेंटिलेटर पर जाकर एक्सपायर भेल केस सब भी देख लिए। तो कॉम्प्लिकेटेड केस भी देख लिए। नॉर्मल केस सब जो सेल्फ लिमिटिंग है, जकर इम्यूनिटी स्ट्रांग है, रोग से लड़े के प्रतिरोधात्मक क्षमता बेसी है, तो जनरल सिंपल फ्लू सब 5 to 7 डेज में अपने आप भी रिजल्व भ के चल जाए। लोग पैरासिटामोल खैल ठीक भ के चल गेल। तेहन अब देख रहल छी अभी फ्लू के सीजन। कौन किस्म के फ्लू? आप जाड़ के मौसम से तो कौन किस्म के फ्लू के बेसी खतरा रही है? एकदम सबसे बेसी है अपने के इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है जे अपना सब के इस सीजन में सबसे बेसी कॉमन रूप में, कॉमनेस्ट रूप में आवे है। 90% केस में सेल्फ लिमिटिंग होई। एकरा एकदम सामान्य अपना सब के घरेलू उपचार करबे, गर्म पानी पीबे, बुखार एले पैरासिटामोल खेबे, सर्दी होते सर्दी के लागी दवाई खेबे, कंप्लीट रेस्ट करबे, कनी बच के रहबे, तो ई सेल्फ लिमिटिंग रही 5 to 7 डेज में अपने आप ठीक भ जाए। लेकिन वहन ग्रुप जेकरा रोग से लड़े वाला क्षमता कम है, या कहियो काल रोग से लड़े वाला क्षमता भेल लोक में भी, पार्टिकुलर जेनेटिक्स वाला लोग सब में ई सीरियस भ जाए है, निमोनिया डेवलप भ जाए है, ऑक्सीजन कम हो लगे है, दम फूल लगे है, छाती दुखा लगे है, तेकर बाद में ओकरा एडमिट करे पड़े है। एडमिशन के बाद भी 90% केस सब रिकवर भ जाए, यानी कि सबके मोर्टालिटी भ जाए, रिकवर हुए।
कुछ कुछ केस मल्टीपल फैक्टर के कारण से ओकरा बॉडी के स्टेटस के कारण से डिफरेंट डिजीज कंडीशन के कारण से ओकरा पे मोर्टालिटी भी होई है, नहीं हुई से बात नहीं है। तो अपना सबके सजग रह के कि ला कॉम्प्लिकेशन कमे में होई है, मोर्टालिटी कमे लोग के होते, लेकिन होते तो आ में कोई पड़ सके है। फ्लू के लोग गंभीर से नहीं, गंभीरता पूर्वक नहीं लैत रही छै जे ई जाड़ के मौसम में सर्दी लागि गेलै। ई सही छै जे गंभीरता से नहीं लेबक चाही कि लेबक चाही गंभीरता से? नहीं, एना है डर त्रास में कोविड के कारण से कते लोग डर त्रास से अपन कामे छोड़ दिलकै, घर से निकलनाइयो छोड़ दिलकै, मानो डरे कारण से लोग नहीं हो एडमिशन कैल, लोग एडमिट भ गए, कते रोगे के नुका के राखे लगले, तेहनो डरा के नहीं, त्रास में नहीं, लेकिन कॉन्शियस तो रह पड़ले। हमरा फ्लू लागल है, हम जाने छी कि कोविड से हम आयल छी जे एक टाइप के फ्लू रहे। हाँ। आ वो कते सीरियस भ सके जे हम देख सके छी, आ वो सीरियस कंडीशन में हम नहीं पड़बे तक के गारंटी न है हम पढ़ सके छी। तो हमरा कॉन्शियस हो के ओकरा लागि किछ गाइडलाइन है। जेना हमरा फ्लू है तो फ्लू केना पहचान करबे, एकदम सिंपल ओकर परिचय की है, सीजन चेंज भेल है, इस समय अखन सीजन चेंज भेले, गर्मी से अपना सब जार में पैस रहल छी, सीजनल चेंज है। इस समय में हमरा सर्दी, खोखी, बुखार, माथा दुखैले, नाक बह लगले, खोखी हो लगले, बुझबे कि हमरा ई एक प्रकार के फ्लू हम लाग रहल है। इहो हम बुझबे कि फ्लू सेल्फ लिमिटिंग है, 2-4 दिन के बाद ठीक भ जाते, गर्म पानी पिए के है, रेस्ट करे के है, पैरासिटामोल यदि बुखार ले तो खा के। लेकिन हमरा था है कि 5 to 7 डेज में रिजॉल्व होक चाहिए, लेकिन रिजॉल्व नहीं भ रहा है। फीवर बढ़ते के बढ़ते जा रहा है, सर्दी साहब खोखी भ गए, खोखी के बाद हमरा दम फूल लगले, हमरा जे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो लगले, तब तो हमरा डॉक्टर से भेटे पड़ले, नजदीक के कोनो फिजिशियन से हम भेटबे, लैब टेस्ट, उपयुक्त लैब टेस्ट करेबे, देखबे हमरा चेस्ट में निमोनिया तो न भ गेल, हमरा ब्लड पैरामीटर सब तो चेंज नहीं भ रहा है, हम ऑक्सीजन न पाबे, हमरा सेचुरेशन तो नहीं कम भ रहा है, हमरा दम तो नहीं फूल रहा है। तेहन कंडीशन में यदि गेल छी, एकटा फिजिशियन के सुझाव लक एडमिट भ जेबे, वेट करबे कहिया हम रिकवर होइ छी, निक भ जेबे, घर जेबे। तो ई हमरा बुझ के है कि कब कौन समय में एकटा फिजिशियन से हम कंसल्ट करबे। कि गाँव में लोग फिजिशियन से बहुत दूर है, हमरा ई था है कि अपने ठीक भ जेते, लेकिन बीच में हमरा ई मालूम हुआ पड़ल, यदि हमरा खोखी बढ़ते के बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन कम हो लगले, दम फूल रहा है, छाती में दर्द हो लगले, बुखार कम में नहीं भ रहा है, दवाई खाई छी तैयो, तब तत्काले हमरा फिजिशियन से भेट कर उपयुक्त लैब टेस्ट करा कर, यदि फिजिशियन के इच्छा है कि एडमिट भ जाओ, अपने के कंडीशन के डिमांड है कि एडमिट भ जाओ, तो एडमिट भ जाए। जना इम्यूनिटी पावर के बात के लिए अपने रोग प्रतिरोधी क्षमता के केहन व्यक्ति में कम क्षमता रही, केना ओकर पहचान हेतै? अब किछ पहचान है, एना है कि इम्यूनिटी जनरली की देखल जाए है कि यंगर पर्सन में इम्यूनिटी हायर लेवल में रहे, रोग से फाइट करे के कैपेसिटी सेल सबके बेसी रहे, तो ई एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन अपने सब देख ली हुई तो कोविड काल में जब सेकेंड एपिसोड अले तो यंगर पर्सन सबके अटैक कल के, यंगर पर्सन सब मर के शुरू हो गए, एक्सपायर हो के शुरू हो गए। तो ये की है, कुछ जेनेटिकली डिटरमाइंड भी डिफेक्ट है, जना हम जेनेटिक मेकअप केहन है, अपने के जेनेटिक मेकअप केहन है, ईच एंड एवरी पीपल के जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है। इम्यूनिटी पावर अपने बुझ सकी छी कि नहीं हमर केहन है, हम कह रहल छी ये डिफरेंट है। तो वो जेनेटिक मेकअप के हम टेस्ट कर सके छी, लेकिन लोग नहीं करबे है कि जना फलना जेनेटिक वेरिएंट के इम्यूनिटी कम रही है, फलना जेनेटिक वेरिएंट के स्ट्रांग रही, वो एकटा पर्पस भेले जे सब लोग टेस्ट नहीं कराब सके, महंगा टेस्ट रही। लेकिन सिंपल तौर में कथी बुझ सके छी हम, जना बच्चा है, चिल्ड्रेन है, लेस देन 5 years ऑफ एज है, हम कंसिडर करबे कि रोग से लड़े वाला क्षमता इनका में कम है, हर एक चीज डेवलप नहीं भ चुकल है, एल्डरली है, 65 वर्ष के बाद के लोग है, हम ही कंसिडर करबे कि बूढ़ भ गल है, रोग से लड़े के क्षमता कम है, डायबिटिक पेशेंट है। ये किताब में स्पष्ट रूप से लिखल है कि क्रोनिक डिजीज कंडीशन भेल लोग जना डायबिटिक, वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, हाइपरटेंशन ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, हार्ट डिजीज ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, हार्ट अटैक के पेशेंट ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर या दम के बिरामी जना COPD भ गले, आस्थमा भ गले, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। किछ रोगी सब जना लंबा तौर से दवाई खाई है, जना बाथ रोग के लोग सब इम्यूनिटी के सप्रेस करे वाला दवाई लंबा तक खाई है, डेली खाई है। तो उ लोग सब जना कैंसर के लोग जे एंटी कैंसर थेरापी के लड़ रहा है,
उ लोग सब जेना बोन मैरो के सप्रेशन वाला दवाई सब हम लऽ रहल छी, कोनो ट्रांसप्लांट करेने छी ओकर दवाई सब लऽ रहल छी, तऽ ई ग्रुप सब पहिले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रही। प्रेग्नेंट लेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कह के मतलब एतेक ग्रुप के तो अपना सब बुझ सकै छी जी ऑलरेडी इनका में इम्यूनिटी पावर कम है, तो ये कॉन्शस भ जेतै। एहि ग्रुप के बिरामी सब फ्लू से भी कॉन्शस रहते, हर एक डिजीज से इनका सबके बेसी केयर करक चाही। जी बेसी केयर करक चाही, बेसी केयर करक चाही। आ सकभर हम की करबै, सर्दी खोखी लगले तो जते अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में होते हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लेबै, उनका सुझाव अनुसार चलबै। जेना कि मधेश के भूभाग में डेंगी बहुत रेयर पहिने जी भेटै छलै जी, अब एना बढ़ि किया रहल छै अपना सबके डेंगी? जी बिल्कुल, ई अपने के अभी एहि बेर से हम सब रिसर्च करऽ के भी शुरू कैलिए एहि बात पर। आ ई बढ़ऽ लागी तो बढ़बे करते, एक्सेप्टेड चीज है, लेकिन ई नहीं छलै। अब डेंगी अपने के बुझ पड़लै कि 4 प्रकार के डेंगी हो है वायरस, जिसमें अपना सबके कुछ प्रकार के टाइप 2 टाइप 3 टाइप सब ये बेसी है। वो डेंगी वायरस के वेक्टर जे भेलै सारा वाला काम मस्कीटो करे। मस्कीटो में अपने के कौन मस्कीटो करे है, तो अपने के क्यूलेक्स मस्कीटो करते, एडिस मस्कीटो करते। तो एडिस मस्कीटो अपने सबके बहुते कॉमन न है, ओकरा टाइगर मस्कीटो कही, जे कहियो काल अपने सब देखैत होबै बड़का मस्कीटो रही या टाइगर जी का लाइन रही पारल, उ मस्कीटो है। आ उ मस्कीटो जब डेंगी वायरस से इन्फेक्टेड होते, तो कब इन्फेक्टेड होते, जब डेंगी के पेशेंट के करते तब। तो बड़का खूबी ये मस्कीटो में की है, ये मस्कीटो जब एक बेर डेंगी इन्फेक्टेड पेशेंट के बाइट केलकै आ ओकर ब्लड मिल लेलकै, तो एकरा में डेंगी वायरस चल गए। अब डेंगी वायरस के साइकिल चली 8 साल के 10 दिन के, ओकरा मस्कीटो के बॉडी में डेंगी वायरस के साइकिल चले, तब वो मतलब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ वायरस प्रोड्यूस कर दी अपना बॉडी में। लेकिन अहू से बड़का इम्पोर्टेंट चीज की है कि अब डेंगी मस्कीटो के एडिस मस्कीटो के जो बच्चा आते, वो बच्चों में ओकरा देह में से वायरस चल जाए, वो लार्वा जे रही छी ओकरो में ऑलरेडी वो चल जेते, ओकरो प्रोजेनी में, ओकरा कहे ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन, मतलब वो ओकर जतेक प्रोजेनी हेते वो मस्कीटो के, वो सब में ऑलरेडी वो चल जेते डेंगी वायरस। कह के मतलब ओकर जतेक जनरेशन हेते वो सब लोग के साइड सके। वो 8-10 दिन के जे पीरियड कहलिए, ओई पीरियड में जे लार्वा हेते तेकरा में क्यों के बाद नहीं, वो पीरियड में जे जनरेशन करते वो सब में चल जाते, ओई के बाद अब भेले कि तो साइकिल कंटिन्यू भ गेलै ना। एटलीस्ट मस्कीटो में तो ट्रांसमिशन हुआ लगलै ना, जेना एकटा मस्कीटो के बच्चा में चल गेलै जनरेशन में, फिर ओकरो मस्कीटो के सेकंड जनरेशन में गेलै, तो मस्कीटो तो इन्फेक्टेड बर्डन बढ़ लगलै, आ वह मस्कीटो कटते तो अपनो सबके सारते। तो एना के की होय, जेना पहले अब ट्रांसपोर्ट होय छै, लोग दिल्ली से अबै छलै, तो कहै छलै फीवर लागल, तो हम सब कहली डेंगी भ गेलै, टेस्ट करू, अबै छलै पॉजिटिव। धरान से अबै छलै, चितवन के एरिया से अबै छलै, काठमांडू से अबै छलै, तो हम सब जखन के काठमांडू एरिया से आयल, दिल्ली से आयल, या क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन है धरान एरिया से आयल, ये अपने के बर्दीवास आ ऊपर ढलके बर में कुछ पहले से छलै, कुछ साल पहले से वही से आयल। आ यदि बिरामी में हाई ग्रेड फीवर आबि रहल है, खूब माथा दुखा रहल है, आँख बड़ी पड़ी के और वाइटल पेन कही, एहन माथा दुखा रहे, जीव हाथ एकदम बेसरी तोड़ने गरी, ओकरा डेंगी फीवर के कहबे करे ब्रेक बोन फीवर, मतलब एतेक हड्डी दुखाई ब्रेक बोन फीवर कहे। तो ओहन किस्म के पूरे देह दुखा रहल है, आँख लाल भ रहल है, देह में लाल लाल दाग आबि रहल है, चाहे नहीं आबि रहल है, फीवर हाई ग्रेड आबि रहल है, कहियो काल पेट दुखा रहल है, डायरिया भ रहल है। तो एहन केस में हम सब यदि एहि एरिया से अबै छलै, तो हम सब कहै छलियै डेंगी हेतै, टेस्ट करै छलै, पॉजिटिव अबै छलै। लेकिन आब से सिनारो नहीं रह गेलै। आब हम देखै छी मोहतरी से आबि रहल है, जनकपुर में बैसल लोक है, मिर्चैया से आबि रहल है, सिरहा से आबि रहल है, धनुषा से आबि रहल है, एहन फीचर लऽ कऽ आबि रहल है। आब बहुत इंसिडेंस रैपिडली राइज भऽ गेलै। एकर प्रमुख कारण है कि एहि के मस्कीटो सब इन्फेक्टेड भऽ गेलै, अपना सबके सैनिटेशन मेजर कम भऽ गेलै, फोहर बेसी भऽ गेलै माहौल। डेंगी के जे सारा वाला जे मस्कीटो है, एडिस मस्कीटो, ओकर 3-4टा एकदम गुण है, उ रात में नहीं कटे, उ रात दिने के कटे। अच्छा, दिने में कटते, लेकिन अपने सब देखै छी जे अपना सबके घर में जे बेसी मस्कीटो है एनोफिलिस मस्कीटो है। तो अपने विचार करबै जे कटे है, तो कटल जाले तक लो पूरे के पूरे ब्लड नहीं शक करी, ताले हटबे नहीं करी, अपने मारबे तभी हटते, विचार के नहीं होगे। लेकिन एडिस मस्कीटो के खूबी की है, अपने के कटल हल्का हिल देवे, जाने हो हिलबे, हल्का शक करते अपने में सब भाग जाते, उनका कटते। मतलब 10 कोई बैठल सारा के काज मात्रे करी, मतलब 10 कोई बैठल छी, तो 10 कोई में से मिल लेते, और वो डे टाइम में कटते, ऑफिस टाइम में।
अपने अभी बैठल छी, हम सब अहाँ सब बैठल छी, कतौ बैठल होते कोना कोना में उड़ते, बेसी हाइट पर उड़बो नहीं करी, नीचे उड़ी है आ ओहि में कटते। तेसर एक खूबी की है, तो एनोफिलिस मस्कीटो के जो मलेरिया सारा वाला है, कलाजार सारा वाला है, वही मस्कीटो के हम सब देखे छी फोर पानी में रही, तो अपना सब को फोर के डंगूर सब साइड में नहीं रखा पड़े, ये सफा पानी में है, एक कही फ्रेश वाटर ब्रीडर अपने सबके सफा पानी में ब्रीड करते। जे अपना सबके घर में रखे छिए, बाल्टीन में रखे छिए, चाहे कल के साइड में बाल्टीन रख के ओहिमे स्टोर कर दे छिए, वो सफा पानी है, वही पानी में ब्रीड करते, ताहि द्वारा अपना सबके घर में रही। काठमांडू के सिनारियो की रहे, तो अपना सब ये काठमांडू में पानी स्टोर कर रखे छी, तो हर एक के घर में सफा पानी है, तो वही ने ब्रीड केलक, घर में रहल, दिन में कटल, लोग दिन में मसजाल लगेले नहीं, अपनो सबके की है, कतबो मस्कीटो दिन में मसजाल तो नहीं लगबे छी, ऑफिस में छी, डे टाइम फीडर है, तो की भेले अपने के 1900 पेशेंट सब अले, जेना एकटा सोच सकै छिए, एठाम तो मस्कीटो है, वो मस्कीटो जे है से इन्फेक्टेड पर्सन के बाइट केलके, आ वो ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिट कर लगले अपना जनरेशन में, एना क के बहुते एडिज मस्कीटो अपना सबके एरिया में इन्फेक्टेड भ गेले, आब वो सारा के शुरू कर देलके। जेना जनकपुर के जे बात करबी तो मच्छर के लिए तो स्वर्ग छे अपन सबके जनकपुर, अब ई डेंगी वाला मच्छर सेहो चल एले। जी जी, तब ई सब बचल फिर केना जात? जी जी बिल्कुल, एकदम अपना सबके हाथ में यह एक चीज है जे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एक शब्द अपना सब कहे छिए, वो अपना सब डिजीज के टाइम से पहले क सके छी। वो की क सके छी, तो सबसे बड़का इम्पोर्टेंट चीज है कि मस्कीटो के ब्रीडिंग कंट्रोल करी, मस्कीटो के नंबर कम करी, कैला मस्कीटो रहते तो अपना सबके बाइट करबे करते। एडिज मस्कीटो जे डेंगी सारी वो डे टाइम फीडर है, डे में कहाँ बचबे अपना सब, डे टाइम में कटी, तो मस्कीटो के नंबर कम करे के लागी घर में, आंगन में, कल में, साइड में जे अपना सब छोटका गिलास में, बाल्टीन में, लोटा में, कोनो बर्तन में जे पानी छोड़ देली, अपना सबके हैबिट है एतेक बर्तन कल पर जाके धऽ देली आ छोड़ देली, ओहने पानी पड़ल है, ओहि में जाके ब्रीड कर दे। हमरा कह के मतलब ई जे पानी के गलत तरीका से एक्युमुलेशन करना है, स्टोर करना है, अब जेना अपना सबके पानी पड़े है आ बर्तन के बाहर छोड़ देली, और वो बर्तन महीनों पड़ल है, जे अपना सबके काम नहीं लगे, ओहिमे पानी अरल है, वो सफा पानी है, आ ओहिमे ब्रीडिंग कर रहल है, टीन सब जे टीन सब धऽ दै छिए, उ चीज सब नहीं राखऽ पड़ले। पानी के बेफजूल तरीका से जे अननेसेसरी तरीका से स्टोरेज कतौ भ रहल है बिना काम से, ओकरा हटाबऽ पड़ले, साइड में पानी के स्टोर नहीं हो देले। यदि स्टोरेज वाला पानी है तो ओहिमे स्प्रे सब करऽ पड़ले, मस्कीटो स्प्रे सब राखऽ पड़ले, मार्केट में पबै है, वो स्प्रे सब करऽ पड़ले, जैसे ब्रीडिंग करब न करऽ। कोन स्प्रे होई छै? रहै है, इंडोर स्प्रे है, आउटडोर स्प्रे है, मार्केट में पबै है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे सब अबै है, आजकल पर्याप्त मात्रा में पबै, वो स्प्रे करबै, सब वर्क करै छै, नहीं भेले करे है, मट्टी तेल, ये सिंपल मट्टी तेल भी स्प्रे कर देबे अहाँ, तो वो करे है, आ नहीं तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे सब अबै है, एकदम वर्क करते। थर्ड चीज है अपने के, अब रात के समय में तो झूल लगेबे करबे, अब मस्कीटो के ब्रीडिंग कम भ गेले। तेसर बात हम की कह सकै छिए कि डेंगी आब हमरा लागि गेले, डेंगी लागि गेले तो हमरा था है अखन प्रोवेन डेंगी के वैक्सीन नहीं आयल है, तो हमरा अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम में डायग्नोसिस करब पड़ले, जिससे कॉम्प्लिकेट नहीं हो। डेंगी के की है कॉम्प्लिकेशन अपने के 3टा फेज में अबै है, एकटा होई फेब्राइल फेज, दोसर होई अपने के क्रिटिकल फेज, आ तेसर होई अपने कन्वालेसेंट रिकवरी फेज। तो जो क्रिटिकल फेज नामे है क्रिटिकल फेज, वो 3 से लेकर 7 दिन की हुई, वही क्रिटिकल फेज में जे भी कॉम्प्लिकेशन अते, चाहे वो हेमरेज भ जाए, प्लेटलेट बहुत कम भ जाए, ब्लीडिंग भ जाए, डेंगी शॉक सिंड्रोम भ जाए, डेंगी से मोर्टालिटी हुई 3 से 7 दिन में, वो कॉम्प्लिकेटेड भ जाए, तकर बाद में वो कॉम्प्लिकेशन ओकरा लेवा रही, तो कारण से मोर्टालिटी हो के डर हुई। तो हमरा यदि 3 दिन से पहले डायग्नोसिस भ गेलै, तो कमती में ये तो बुझबे कि 3 से 7 दिन में कॉम्प्लिकेशन भ सके, तो हम फिजिशियन से कंसल्ट करबे, फिजिशियन कहते कि अहाँ में ई कॉम्प्लिकेशन आबि सके, तुरंत कंसल्ट करू, चाहे फिजिशियन कहते एडमिट भ जाओ, हम एडमिट भ जेबे, तो वो डेंजर से हम बच सकै छी। कैला डेंगी में फ्लूइड के मैनेजमेंट बहुत इंपोर्टेंट होई। डायग्नोस्टिक के बात के लिए कोन अवस्था में कैल जाए, केना क कैल जाए, केना बुझबी जे आब हमरा डायग्नोस्टिक कराबऽ के छै? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमरा शंका करऽ पड़ले कि हमरा डेंगी है, वो शंका करऽ छै हो चाहे नहीं हो, तैयो शंका करऽ पड़ले, तो केहन लक्षण है तो शंका करबे। जेना अभी सीजन है, डेंगी की सीजन है, मानो टेम्परेचर फॉल भेले, मस्कीटो के जनरेशन बढ़ल है, मस्कीटो के लागे अपने के प्रॉपर टेम्परेचर हुई है,
10 डिग्री सेंटीग्रेड से लऽ 31 डिग्री सेंटीग्रेड जे अभी प्रॉपर टाइम है कि टेम्परेचर फॉल डाउन अपन हाँ जी आ उ मस्कीटो के ब्रीडिंग बढ़ जाए तो बढ़ले ई सीजन है तो अपने के यदि एहि सीजन में हमरा बुखार लगल आ उ हाई ग्रेड फीवर आबि रहल हाई कहियो काल जार भऽ के बुखार आबि रहल होल बॉडी एक भऽ रहल जॉइंट पेन भऽ रहल सीवियर हेडेक भऽ रहल ऑर्बिटल पेन भऽ रहल आँखि देखबै तो पूरे लाल भऽ गेलै एना के तकबै तो कंजंक्टिवा कही पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा पूरे लाल भऽ गेलै बॉडी के जॉइंट पेन भऽ रहल एहि सीजन में छियै तो हम दूटा चीज सोचबै एकटा फ्लू है एकटा डेंगी है फ्लू में की भऽ जाए तो सर्दी खोखी बेसी 90% केस में सर्दी खोखी भऽ जाए लेकिन डेंगी में सर्दी खोखी बाद में होती है एक प्रमुख फीचर न है तो ताहि दुआरे हम छुटियेबै कि प्रमुख फीचर यदि ई सब है जे हम कहली ग तब हम सोचबै कि हमरा डेंगी भऽ सकैए तो जे डेंगी भऽ सकै तो हमरा तो कंसल्ट करऽ पड़तै फिजिशियन से कंसल्ट करबै तो फिजिशियन देखते ई फीचर है तो टेस्ट करते डेंगी के डायग्नोसिस फर्स्टो डे में भऽ सकैए नहीं फर्स्ट डे में तो सेकेंड डे थर्ड डे में तो पॉजिटिव अयबे करते यदि पॉजिटिव आएल तो लैब टेस्ट क्लिनिकल फीचर के आधार में डॉक्टर कहते कि डेंगी के कौन स्टेज है डेंगी के 3-4टा स्टेज हुई डेंगी विथआउट वार्निंग साइन डेंगी विथ वार्निंग साइन आ डेंगी सीवियर डेंगी 3 टाइप भेले तो 3 टाइप के पार्टिकुलर क्राइटेरिया हुई डेंगी विथआउट वार्निंग साइन में अहाँ पड़ै छी कि डेंगी विथ वार्निंग साइन में अहाँ पड़ै छी कि आ सीवियर डेंगी में अहाँ पड़ै छी कि तो डेंगी विथ वार्निंग साइन है आ सीवियर डेंगी है तो बेटर है कि हम एडमिट भऽ जेबै अच्छा एडमिट भऽ जेबै वार्निंग साइन सब की होई तो बहुत उल्टी हुआ लागल पेट खूब दुखा लागल दवाई खाई छी बुखार जाइए नहीं रहल है हमरा लीवर सब में खराबी आबऽ लगले छाती पेट में पानी भरऽ लगले प्लेटलेट बहुते घटि के कतौ से ब्लीडिंग हुआ लगले हमर ब्लड प्रेशर कम हुआ लगले तो ई सब है वार्निंग साइन सब आरो है वार्निंग साइन सब जे लैब पैरामीटर सब है लेकिन बुझऽ वाला चीज ना हम केना बुझबै कि हमरा वार्निंग साइन में छी तो वार्निंग साइन भेलै कि खूब पेट दुखा रहल है खूब उल्टी भऽ रहल है बुखार कम में नहीं भऽ रहल है हमर ब्लड प्रेशर कम भऽ रहल है हम सिकिस्त भऽ जा रहल छी कतौ से ब्लीडिंग भऽ रहल है तो एहन कंडीशन में हम बुझबै कि ना डेंगी तो हमरा है लेकिन हमरा वार्निंग साइन सब आबि रहल हम डॉक्टर सबसे भेंट भऽ के भरना भऽ जाए ओहन केस के या सीवियर डेंगी है अब जकर ब्लड प्रेशर नहीं आबि रहल है शॉक में चलि गेल है हेमरेजेज भऽ गेल है अब लिवर इंजाइम सब कहै छी हम सब बहुत बढ़ि गेल हजारों से ऊपर भऽ गेल है पेट खूब सीवियर पेन एब्डोमेन भऽ रहल है जे बर्दाश्त नहीं भऽ रहल है तो उ सीवियर डेंगी भेलै हम एडमिट भऽ जेबै वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन भेलै एडमिट भऽ जेबै तो बहुते उपाय तब रिकवर भऽ जेतै ओहिके गाइडलाइन बेस्ड थेरापी करते पार्टिकुलर फिजिशियन तो वो रिकवर भऽ जेतै लेकिन कहियो काल की होइए हम सब ओते होइतो में भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कऽ के डेंगी के ट्रीटमेंट गाइडलाइन प्रोटोकॉले अलग है अब हम सिंपल फीवर के सोच के उपचार करैत रहबै फिजिशियन के कंसल्ट में नहीं अबै तो हम डेंजर में पड़ि सकै छी अब जाले तक हम फिजिशियन लग पुगबै ताल तक ऑलरेडी लेट भऽ गेल रहतै तो कहियो काल ओहिमे मोर्टालिटी भऽ जाए हालांकि डेंगी से मोर्टालिटी बहुत कम है लेकिन भऽ जाए है तो ओहने केस सब में भऽ जाए जेना लैब के बात के लिए जनकपुर के लोग सब लैब के रिपोर्ट सब पर अतक के लोग सब विश्वास नहीं करै छथिन कारण की छै जे लैब पर अविश्वसनीयता छै ओना अपना सब के प्रादेशिक प्रयोगशाला से हो खोजलैया पहिने से ई कम भेलै लेकिन कारण की छै जे विश्वास नहीं करै छै जी बिल्कुल अभी जायज क्वेश्चन भी है अपने के की है तो अपना सब के मेडिकल फील्ड डेवलपिंग है कनिके दिन 10 साल पछाड़ी अपने सब जेबै तो डॉक्टर के संख्या जनकपुर में बहुते कम रहे आ नाम गनल अपना सब औड़ी पर गनि सकै छली कि फलना डॉक्टर साहब सब है सब दरभंगा दौगे छले पटना दौगे छले काठमांडू दौगे छले ई छले डेवलपिंग फील्ड है तो डेवलपिंग फील्ड के मतलब ईच एंड एवरी लेवल पर डेवलपिंग है पैरामेडिक्स लेवल भी डेवलपिंग है लैब टेक्नीशियन भी डेवलपिंग है पैथोलॉजिस्ट भी डेवलपिंग है फिजिशियन भी डेवलपिंग है सर्जन भी डेवलप हर एक फील्ड डेवलपिंग आ स्टिल डेवलपिंग स्टेज पे हालांकि जब 10 साल पहले रहे उस सिनेरियो बहुत एक चेंज है लैब में की छले पहले अब लैब टेक्नीशियनो नहीं अवेलेबल छले लोग ट्रेनिंग बेसिस पर नॉन सर्टिफिकेट होल्डर ट्रेनिंग बेसिस पर ये काम करे छले कि ये के डिमांड रहे लोग कोई छेबे नहीं कैले तो वह लोग सब लैब टेस्ट करे छले तो में कुछ गलती भी हुई छले कुछ ठीक भी हुई छले लेकिन अभी के पर्सपेक्ट में हम 100% न कहब
लेकिन एटलीस्ट 75% लैब टेस्ट सब आप प्रॉपर भर रहे कि बहुतेक लैब टेस्ट तो मशीन बेस्ड है, ये इंस्ट्रूमेंट प्रश्न बेस्ड अइलेल है। केनहो डॉक्टर साहब अपने जी के जे अपने कहबो के लिए डेंगियो के इलाज के लिए लैब रिपोर्ट के लैब सहारा रिपोर्ट लेबऽ पड़तै, बिल्कुल बिल्कुल तैं ई बिल्कुल प्रश्न केनहो हो जे कतेक बिल्कुल आप चाहे विश्वस्त नहीं, भऽ सकै छी। हम विश्वस्त भऽ सकै छी। अब पब्लिक से रिक्वेस्ट करबै अपने विश्वस्त हो हम्म, कि ला हरेक चीज लैब टेस्ट नहीं करी, वो फिजिशियन के जजमेंट पर चले। हम्म। तो हम बुझ लेबै ना लैब टेस्ट खराब है कि ठीक है कि हम बुझबै कि यदि हम बिरामी के अपने स्टडी सब ला आइडिया भऽ जाइ छै भऽ जे जेतै लैब कि हम रिपोर्ट। बिरामी के स्टडी केने छी ना, हम्म, हम बिरामी के स्टडी केने छी तो हमरा ब्रेन में तो कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना हाँ, कि अई क्लिनिकल फीचर पर ई डिफरेंशियल डायग्नोसिस ई 4टा 5टा डिफरेंट हमरा ब्रेन में तो चलते रहते ना, आ लैब टेस्ट आबि रहल तो ओकरा तो हम जज करबै ना। तो ई है, लेकिन अब हमरो की है कि 75% हम विश्वस्त छी हम्म। लैब टेस्ट अते खराब न होते। हम खराबे हेतै हमरा बुझेतै डाउटफुल है तो हम ओकरा रिपीट करबै, जेना रिवाइज अपने करबै। प्रादेशिक अस्पताल में सेहो कार्यरत छियै, जी बिल्कुल ओतुका फिजिशियन छी, कंसल्टेंट फिजिशियन, जी कोन कोन प्रकृति के अखन बेसी बीमार व्यक्ति सब आबि रहल छथिन, कोन जी कोन अभी प्रकृति अभी तो अपने जना शुरुए में एक्सप्लेन कयल गेली एकटा फ्लू, हम्म, डेंगी, हम्म, अब स्क्रब टाइफस हम देखलिए नया डिजीज सब तो बहुत अबै छै, कारण डेली बेसिस में डायबिटिक पेशेंट एबे करते, हाइपरटेंसिव एबे करते, हार्ट डिजीज के बिरामी एबे करते, सीओपीडी अस्थमा लाइक दम के बिरामी एबे ई करते। सब 12 मास ई तो 12 मास आवेला, उ जनरल फॉलो हेबे करे। लेकिन गप करऽ वाला जेना अखन के सिनेरियो में कोन कोन डिजीज जे गप कऽ सकै छी, जेना हम स्क्रब टाइफस के, डेंगी के, फ्लू के, तो फ्लूओ सीजनल है, अबै छै हर एक साल अबै छै। लेकिन स्क्रब टाइफस आ डेंगी जनकपुर के लागी नया डिजीज है, अब ई डेंगी के नया चर्चा डिजीज केनु, है। स्क्रब जी टाइफस की छी फेरो? जी 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 स्क्रब टाइफस एकटा पैरासाइटिक परजीवी के डिजीज है, एकरा हम सब मेडिकल भाषा में रिकेट्सियल डिजीज कहै छी। अब एक ई अपने के ईच माइट्स कहै छी हम सब, माइट्स के डिजीज है। माइट्स एकटा परजीवी है, उड़ूस अपना सब देखने छी, उड़ूसे जिका, उड़ूसे तो न है लेकिन उड़ूसे जिका देख में एकटा परजीवी होइ है, जे अपने के गाय भैंसी बकरा अपना सबके पाला वाला ठाव में बेसी रही, कि ओकरा सबके देह में केस में बेसी रही। तो ओइसे लागल लोग सबके जे फार्मर है, एक्चुअली फार्मर सब जे है, ओ फार्मर सब के कांटेक्ट में बेसी चल अबै, कि बेसी गाय भैंसी बकरा के रेयर एंड केयर कैलक, तो ओइ में ई परजीवी रही माइट्स के आ वो माइट्स में ई रोग लगे है, जीवाणु रहे ओरियंसा सुसुगैमेसी के, सुसुगैमेसी अपने के चाइनीज वर्ड है, चाइनीज कोरियन वर्ड है, ओकरा सब लोग पहले चाइना से शुरू भेल तार उ सब नाम देलकै सुसुगैमेसी। तो ओरियंसा सुसुगैमेसी के एकटा रिकेट्सियल डिजीज रिकेट्सिया है, तो उ रिकेट्सिया अपने के माइट्स में रही, वो माइट्स यदि अपना सबके कटलकै तो केकरा कटते, जे बेसी फार्मर के, मतलब फार्मर्स रिलेटेड लोग सब है, जे अई जानवर सब के 4 फुटेड एनिमल सब जना गाय भेलै बकरा भेलै, डोमेस्टिक एनिमल सब के रियर एंड केयर कर रहल है, ओकरा सब के लागे के चांस बेसी रही। हम देखलिए जनरली फार्मरे सबके लगे है, आ बहुतेक सिवियर भऽ कऽ मतलब एहि कारण से ब्रेन में इन्फेक्शन भऽ कऽ, स्क्रब टाइफस के कारण से लीवर बिगड़ कऽ, स्क्रब टाइफस के कारण से दुनू छाती में बड़का बड़का निमोनिया भऽ कऽ, बिरामी सीरियस भऽ कऽ, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम भऽ कऽ, हम सब वेंटिलेटर में राखि कऽ भी बचेलिए, कते वेंटिलेटर में राखि कऽ ओ वायरस मतलब दोसर रोग जन्माबै छै, एकदम पूरे सिस्टम के पकड़ मल्टी सिस्टम। एहन कॉम्प्लिकेटेड हम सब काठमांडू में कम देखने रहिए। तो काठमांडू तो रेफरल सेंटर रही, पूरे नेपाल के रेफर भऽ कऽ वीर हॉस्पिटल में रही, तो लेकिन एहि ठाम तो हम देखी छी अपना सबके लोकल में, हम बुझाए कि 15-20टा सीरियस केस सब एहि कारण से निमोनिया भेल, एहि कारण से लीवर खराब भेल, एहि कारण से शॉक में गेल, एहि कारण से भेल ब्रेन में मेनिंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस भेल, केस सब अभियो 2-4टा एडमिटेड है हॉस्पिटल में। स्क्रब टाइफस के हम कृषि प्रदेश, कृषि अतः बेसी कृषि कर्म कयल जाइ छै, तहु दुआरे ई स्क्रब टाइफस बेसी छै। जी स्क्रब टाइफस सबसे बेसी अपना सबके नेपाल में चितवन के एरिया में रहले, चितवन के एरिया में वहु फार्मर रहले, लेकिन वही एंडेमिक जिका रहले। एंडेमिक के अर्थ की कंस्टेंट रूप में पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिजीज वही सब साल रही है, लेकिन अपना सबके एंडेमिक रूप में नहीं चले। एहि बेर से आप बुझाए कि हर एक साल आते, कि जब हर एक साल आते तो एंडेमिक अभी रेगुलर भ गेलै, नियमित रेगुलर बुझाइए, शंका तो करऽ पड़ते कि जते केस बढ़ रहा है, शंका करऽ पड़ते। अब स्क्रब टाइफस के जानक लागे अपना सब की होई, तो कटे है, अपना सबके कटे है, जब कोनो ठाम में कटे है ना तो घाव भ जाए। अच्छा, अब ओहि घाव के हम अहाँ विचारो करबे नहीं करबे, घाव भेल तो घाव के चारू काते काते करिकबा
कारी कारी क्रस्ट जिका बैठ जाए, जेना खोटी कहबै ना, हाँ। खोटी जिका बैस गेला बीच में धसल रहल, तेहन घाव होई। आ उ घाव फिर ठीक भ जाए, अपना सब विचार नहीं करबै, आ तब जाके बुखार तोखार आबऽ लग। लागल कतौ किछ हाँ, चोट लागि गेल है हाँ, तो तेना वही के चिन्ह छै। बिसरि जाइ छै, तब बुखार आबऽ लगी है। बुखार मात्रे होबी, बुखार आयल, देह हाथ दुखायल, सिंपल बुखार जिका अपने सबके बुझेतै, गाँव पर जेबै एंटीबायोटिक खेबै, रेस्पॉन्स नहीं करतै। तकर बाद में यदि केयरलेस भ गेलै, टाइम पर डायग्नोसिस नहीं भेलै, हम सब फिजिशियन लग नहीं पुगलियै, तब उ की करे है, जीवाणु प्रत्येक बॉडी के पार्ट में ऑर्गेन में जा लगे, फोक्सो में गेलै, निमोनिया क देलकै, ब्रेन में गेलै, मेनिंजाइटिस इंसेफ्लाइटिस भ गेलै, लीवर में गेलै, लीवर खराब हो लगलै, सिस्टम के बिगाड़ दी। तो अपना सब लोग अभी छी, हम सब डायग्नोसिस कैली, सब लैब टेस्ट कैली, पता लगेली, एडमिट कैली। ट्रीटमेंट इजी है, ई नहीं कि बड़का है, ट्रीटमेंट इजी, पहचान भारी छै। डायग्नोसिस डिफिकल्ट है, इला लोग संके नहीं करे की भ सकै। हाँ। आ ओकर टेस्ट ईच एंड एवरी सेक्टर में अवेलेबल न है। टेस्टो करऽ के लागी पहले हमरा शंका करऽ पड़ली, ओमे की होई, प्लेटलेट सब जेना डेंगी में कम है, वहू में कम होई। डेंगी में बहुत ज़्यादा कम भ जाए, एमे ओते कम नहीं होई। लीवर जल्दी पकड़ लेला, एसजीपीटी एसजीओटी लीवर एंजाइम सब बढ़ के शुरू भ गेल। आ एटिपिकल जिका फीचर आयल, तो हम सब एटिपिकल फेब्राइल इलनेस में ओकरा रखे छी। जब कतौ नहीं मिलल तो एटिपिकल फेब्राइल इलनेस कहली, आ तब एक फीवर प्रोफाइल के अंतर्गत हम सब स्क्रब टाइफस के टेस्ट कैली। तो ओहिमे अभी देख रहल छी बहुत आ गेलै। प्रिवेंशन की करबै अपना सब, प्रिवेंशन आ बचऽ पड़लै फार्मर सबके लागि स्पेशली। जब हम रहै छी तऽ कॉन्शियसली कोनो उपाय छै, किया तऽ कृषि कर्म तऽ लोक नहीं छोड़ि सकैया। जी जी। अहू में एकटा इंसेक्टिसाइडे के बात बुझे छी, अपना सबके विचार करऽ पड़तै। गाय भैंसी के जब केयर करे छियै तो ओकरे सबके देह में रही ई जीवाणु सब रही, आ वही सब फिर घर में आंगन में सगतर चलि एतै, हमरो सबके तो देह ओकरे सबके सफा राखू। सफा सफा राखऽ पड़लै। सर सफाइए सबसे बड़का चीज है, सर सफाई, सैनिटेशन नहीं, दोसर चीज कह नहीं सकै छियै। आ ओकर गौ है, मूत है, ये सबके किनका बढ़िया से केयर करऽ पड़लै। अपना सबके फार्मर सब तो में लागल रही, तो बढ़िया से केयर करऽ पड़लै। आ बाद बाकी बुखार अयलै तो फिजिशियन के कंसल्ट में आबऽ पड़लै। जब हमरा जेना अपने एंटीबायोटिक के चर्चा के लिए, आ दोसर बात जे कते गोटे आब जेना बुखार एली तो अपने मन से हम सब दवाई खा ली छियै, या एंटीबायोटिक है फलना एंटीबायोटिक खा ले ठीक भ जेतौ, घरों में लोक सब कहै छी, ई कते घातक छै अपना सब ले। अब अपना सबके एना है, घातक तो बहुत घातक है। किला तो हम जनकपुर के सिनारू में देखब तो बहुत कॉमन एंटीबायोटिक सब आब रेसिस्टेंस डेवलप कर लेलकै। हम सब जानै छी सेफ्ट्रैक्सोन काजे नहीं करै छै, सेफ्ट्रैक्सोन जानै छी किंग्स ऑफ एंटीबायोटिक है, हर एक केस में यूज कर सकै छी। लेकिन देखी छी हम एकटा पेशाब के इन्फेक्शन में 90% जीवाणु रेसिस्टेंस है, कहीं कामे नहीं करऽ। वो हम स्टडी कैने छी 600 जना में, यूटीआई के पेशेंट में, पेशाब के इन्फेक्शन में, जहाँ सेफ्ट्रैक्सोन 89 से 90% केस में रेसिस्टेंस आबि रहल है, काम नहीं कर रहा। जबकि किंग्स ऑफ एंटीबायोटिक है, इजिली अवेलेबल एंटीबायोटिक है, गांव में पबै है, सब हफाजार यूज के कारण सही है। बिना इंडिकेशन अपना सब यूज करे छी, बिना मतलब डॉक्टर के सलाह बिना खा लै छलिए जी। अब की होई में डोज के त्रुटि होई। हाँ। अब गांव में कल की फीवर है, प्रैक्टिशनर लगे उ एक इंजेक्शन लगा देलकै, बिहान कल की बिरामी हमरा ठीक भ गेल, उ बंद कर देलकै, ओकर कोर्स नहीं पूरा भेलै। बैक्टीरिया सब रेसिस्टेंट होबे करते। या हमरा यूज करे के 5 दिन में हम यूज करल छी 15 दिन तक, हमरा यूज करे के पार्टिकुलर डोज में हम यूज करल छी ऑप्टिमल चाहे सब ऑप्टिमल डोज में, रेसिस्टेंस होते। एंटीबायोटिक के खास खास इंडिकेशन हुई हर एक कंडीशन में। आजकल ओना गांव में हेल्थ पोस्ट है, पीएचसी है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तब जाकर ये प्रादेशिक अस्पताल है। हर एक सेक्टर में ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी सब है, नहीं से बात नहीं है। गवर्नमेंट एकरा विचार क हर एक स्वास्थ्य कर्मी के टाइम पर ट्रेनिंग दे। आ ईच एंड एवरी स्वास्थ्य कर्मी सब में, हेल्थ पोस्ट में, पीएचसी में कुछ न कुछ लोग ट्रेंड है, जरा था हम एंटीबायोटिक कौन यूज करे के सब पढ़ के आयल है। तो वही स्वास्थ्य कर्मी से भेट सकै छी, ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी से गाँव में हम भेट सकै छी। उ ट्रेंड स्वास्थ्य कर्मी एहन गलती नहीं करते, उ दिमाग लगाते। यदि वो ये दिमाग ओका सबके जे अपना बुझाई आउट ऑफ कोर्स हम नहीं डायग्नोसिस कर सकै छी तो सर रेफर करते, हमरा सब ले आते प्रादेशिक अस्पताल में आते। तो हम सब डायग्नोसिस करबे, देखबे इंडिकेशन है तो प्रोपर डोज में प्रोपर ड्यूरेशन के लागी हम सब एंटीबायोटिक देबे, रेस्पॉन्स देख कर चेंज कर पड़ते पड़बे। तो एटा पद्धति भेले, वही पद्धति में रेसिस्टेंस कम होई। आ जब हम हाफाजार यूज करबे, बिना गाइडलाइन से यूज करबे तो रेसिस्टेंस बेसी डेवलप होई। एक सिनेरियो की होते तो बाद में अपना सबके एंटीबायोटिके नहीं रह जाते। आप सीरियस बिरामी एले अपना सब रेसिस्टेंस डेवलप भ गेल रहते, तो ये काल्खमा जाकर 10 बरस 15 बरस के बाद में तो सिनेरियो भयावह भ जाते। मतलब एंटीबायोटिक के प्रयोग में कमी आनक चाहिए, लिमिटेड होक चाहिए।
आ गाइडलाइन बेस्ड हुआ चाहिए। हम रोको दिए नहीं कहबे, आ केकरो डिजीज है चाहिए तो दिए पड़ले, नहीं हमहू कहलहुँ कमी आनक चाही, कमी आबक चाही, मतलब हाफाजार नहीं हुआ चाहिए। अपना सबके नेशनल गाइडलाइन है, इंटरनेशनल गाइडलाइन है, WHO के गाइडलाइन है, डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट डिजीज के डिफरेंट गाइडलाइन है। हम पढ़बे, टाइफाइड का अलग गाइडलाइन है, मलेरिया का अलग गाइडलाइन है, कालाजार के अलग गाइडलाइन है, सबके छुट्टे गाइडलाइन। हम पढ़बे की कही रहल है, वही अनुसार यूज करबे। यदि गाइडलाइन बेसिस पर यूज कैली तो गलती कम होते, रेसिस्टेंस कम डेवलप होते। अब हम सब की करबे, गाइडलाइन के पढ़बे नहीं करबे, नेट पर राखल है, किताब देल है। अखन कते ई समस्या देखी छी अपना सब, बहुत भयावह समस्या है, भयावह समस्या है। एंटीबायोटिक के तो बहुत हाफाजार यूज हुई, बहुत हाफाजार यूज हम सब रोको नहीं सकै छी। हमरा सब ल तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड केस बेसी होबे, चिकित्सक सब के कतेक समस्या होइ छै, ओइ सब तो बहुत समस्या होइ केला। तो आप देखल जाओ, अब हम सब जब डिजीज के डायग्नोसिस करै छी जे स्टेज में, वो ऑलरेडी एंटीबायोटिक के एकटा दूटा तीनटा कोर्स पा लेने रहे। पहले ओरल एंटीबायोटिक ल लेला, तब इंजेक्टेबल ल लेला, तब कंट्रोल नहीं भेल तो एठाम अबे है, ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड भक अबे है। तो हमरा सब ल तू ऑप्शन नहीं रह जाए, एंटीबायोटिक देवा के बातें नहीं रही, ऑप्शन नहीं रह जाए कि वो एंटीबायोटिक फिर ट्राई करबे, नहीं ऑप्शन रह जाए। किला तो एंटीबायोटिक के गाइडलाइन में भी की कहे है कि विदिन 3 मंथ यदि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यदि कोई पा लेने है फिर रेस्पॉन्डिंग नहीं है, तो सेम एंटीबायोटिक हम रिपीट नहीं कर सकै छी। किला वो एक कारण है रेसिस्टेंस डेवलप करके। तो हमरा सब लोग तो चॉइसे कम रह जाए। अब हम सब नेक्स्ट जनरेशन में जा पड़ले, एंटीबायोटिक खोज पड़ले आ मिलाबे पड़ले, ओहो द्वारे मोर्टेलिटी रेट जे छै से बढ़ जाय छै, बिल्कुल बिल्कुल। अब कनी प्रसंग बदलैत, दीपावली के एकदम समय छै, और धनतेरस सेहो शुरू हेतै। तो दीपावली में सबसे ज्यादा फटक्का बम बारूद धिया पुता सब तो बड़ जिद करे छै, कतेक घातक छै ई। अब सबसे पहले तो तुमने दीपावली याद करा देल गेलै, तो अपनहु के मॉडल संचार कर्मी सबके संपूर्ण लोक में मॉडल कैंपस के आदरणीय वीरेंद्र सर लगायत संपूर्ण शिक्षक सब में, एक विद्यार्थी सब में, आप जतेक मॉडल खबर सुनि रहल छथिन संपूर्ण लोक में हमरा तरफ से शुभ दीपावली आ छठ के हार्दिक मंगलमय शुभकामना देवे। आ सब कोई में स्वस्थ रहू। आ सब कोई जे अपने उच्चारण कैल गेलिए एकटा प्रसंग की भटक्का वाला बात बहुत डेंजरस है। हम बहुत पेशेंट देखने छी, केकरो हाथ जरल, केकरो मुँह जरल, आ कते के तो परमानेंटली वो डिसफिगर भ जाए, मतलब वो चीज नेचुरल में नहीं अबै। हाथ चिर जाए तो स्किन ओकर इरोड भ जाए है, नया स्किन एते लेकिन नेचुरल स्किन नहीं अबै। फेसे जरि गेलै तो वो जरि गेलै तो नया स्किन एते लेकिन नेचुरल फेस नहीं अबै। कते लोग के अंधा भेल देख लिए, कते के तो अपने के नेक्रोटाइजिंग फेसेटाइटिस भ के औरी सब काट पड़ल अवस्था देख लिए, भयावह अवस्था है। एहि में कमी आबक चाहिए। ई तो जरा वाला बात, ओकर ओइ से जे होबे वाला पोल्यूशन छै सी कते खतरनाक बहुत। एकटा भेलै कि एक इमीडिएट साइड इफेक्ट भेलै जे यूज करी तकरा पड़लै, तकर बाद में वही के आसपास के लोग में पड़ले, आ तकर बाद में ऑफ कोर्स पॉल्यूशन बहुत डेंजरस है। अपने की गैस डिफरेंट है, ये गैस टॉक्सिक है। जे अपना सबके घर के गैस अलग है, ये तो केमिकल के गैस है, टॉक्सिक गैस है, जे अपने सबके फुक्सो के साथ साथ ब्लड में भी असर पारे। तो ऐसे हम दूर रही, ऐसे तो कभी हम पूरे के पूरे प्रशासन तरफ से तो कंट्रोल हेबे करे, पब्लिक के स्वयं के बुझे पड़ले, अपना घर में सबके समझावे पड़ले, बाल बच्चा के समझावे पड़ले, आ कोशिश करबे ऐसे हम दूर रही। एक सबके ला आते बाकी चीज तो एक साइड इफेक्ट है, चाहे वो पोल्यूशन के कारण से हो, चाहे वो बम ब्लास्ट के कारण से हो, जे एकटा बर्न इंजुरी हो, इसके कारण से हो, कोनो न कोनो कर किस्म से हम केकरो न केकरो तो हम डैमेजे कर रहल छी। चाहे हमरा इफेक्ट ना आते, कतो फुटते गैस निकलते, दोसर के इफेक्ट आते, चाहे हमरे इफेक्ट आते, डैमेजिंग इफेक्ट है। एहि पर सब लोग के अपना गैस से सबसे बेसी कथी पर असर करे छी शरीर में? फोक्सो, सबसे बेसी गैस से फोक्सो पकला हम सब सांस पर सांस ले छी, ओई के थ्रू हवा थ्रू फोक्सो में चल जाए। तो ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, जे हवा में चल गए गैस, तकर बाद में इनडायरेक्ट इफेक्ट है। डायरेक्ट इफेक्ट भेले तो डैमेजिंग इफेक्ट हम कर रहल छी, जबरदस्ती फोड़ दिलिए, हाथे में फूट गए, नजीक में फूट गए, केकरो देह पर फेंक दिलिए, ओकरा फूट गए, तो ये सब है। हम कॉन्शस यूजो नहीं कहबे, हम तो कभी अवॉइड कर दी।
यूजे नहीं कर कह हाँ एकदम केला कॉन्शियस यूजो में कथी कॉन्शियस यूज करबे डेंजर चीज है हम्म। हेबे करते हम सब रिस्क लगा ना लेकिन गार्जियन सब धिया पुता के जिद के आगू झुक जाइत रही छथिन हुनको बहुत सबके कहबी जे कनिकाल लेल जिद्दे कर दियो जीते कर दियो मतलब एक दिन के तो छै ना दीपावली एक दिन तेकर बाद में छठ एक दिन एक दिन समझावा पड़ले कॉन्शियस रह पड़ले जी समय देनु तो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपनाहु सबके बहुत बहुत धन्यवाद ई छलैथ डॉक्टर दिग्विजय कुमार ठाकुर जे मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में असिस्टेंट प्रोफेसर छथि आ संगे कंसल्टेंट फिजिशियन सेहो छथि आ हिनका संगे हमसब जे अखन सीजनल फ्लू छै जाड़ के मौसम शुरू भ गेल छै सीजनल फ्लू केहन किस्म के सीजनल फ्लू एहि मौसम में अबै छै संगे दीपावली के समय में फटाका आ बारूद सब कतेक असर करै छै स्वास्थ्य पर लगायत के विषय में बातचीत केनौ। अगला अंक में फेरो एहने कोनो चिकित्सक या विशिष्ट अतिथि के बजा कऽ फेर से बातचीत करब से प्रतिबद्धता के संग हम जयंत के जेबाक आज्ञा दिअ। नमस्कार।